औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का। आज के लेक्चर में जो चीज़ें हम कवर करेंगे उनमें सबसे पहले है RE मीन्स के रेगुलर एक्सप्रेशन, देन रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन, डिफाइनिंग लैंग्वेज बाय रेगुलर एक्सप्रेशन, language of strings having exactly one a, language of strings of even length, language of strings having at least one a and so on। ठीक है, ये बेसिकली डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं जिनको हम RE के थ्रू या डिफरेंट मेथड के थ्रू एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है क्लास, चलते हैं आज के लेक्चर की जानिब। जी तो क्लास सबसे पहले है RE। बेसिकली क्लास जब हमने फर्स्ट लेक्चर देखा था तो उसमें हमने किसी भी लैंग्वेज को एक्सप्रेस करने के 4 मेथड्स डिस्कस किए थे। ठीक है, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आपके स्क्रीन के राइट कॉर्नर पे, अपर राइट कॉर्नर पे उसका लिंक आ रहा है। लेक्चर देख के आए पहले, देन आपको आज के लेक्चर की समझ लगेगी। ठीक है क्लास, तो बात करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन की। एज डिस्कस्ड अर्लियर दैट ए स्टैटिक जनरेट नल ए double A, triple A and so on, and A plus generate A, double A, triple A and so on। ठीक है, कि जो हमने अर्लियर में डिस्कस किया था, मीन्स के प्रीवियस लेक्चर में, अगर आपने वो भी नहीं देखा तो क्लास आप देख रहे हैं कि लेक्चर जो है एक दूसरे से लिंक्ड है, तो उसका लिंक भी आपके ऊपर राइट कॉर्नर पे, स्क्रीन के ऊपर राइट कॉर्नर पे उसका लिंक भी आ रहा है प्रीवियस लेक्चर का। तो अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा तो पहले वो लेक्चर देखें ताकि आप लोगों को इस लाइन की या इस पैराग्राफ की समझ लग सके। अब बेसिकली क्या बात हो रही है कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि ए स्टैटिक क्या जनरेट करता है या सिग्मा स्टैटिक बेसिकली क्या जनरेट करता है, वो इंक्लूडिंग नल ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स जनरेट करता है। ठीक है, जिसमें हमने क्लीन स्टार क्लियर को देखा था। उसके अलावा हमने प्लस ऑपरेशन भी देखा था, जिसमें क्या था कि सिग्मा प्लस से हम नल के अलावा बाकी तमाम पॉसिबल स्ट्रिंग्स को जनरेट करते थे। ठीक है, सो दैट द लैंग्वेज L1 एंड L2 कैन सिंपली बी एक्सप्रेस्ड बाय द ए स्टैटिक एंड ए प्लस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, कि L1 जो लैंग्वेज है हमारी जिसमें नल आ रहा है और L2 जिसमें नल नहीं आ रहा, उसको हम ए स्टैटिक और ए प्लस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। A static and A plus are called the regular expression which is called RE। ठीक है, A plus और A static क्या कहेंगे, रेगुलर एक्सप्रेशन कहलाएंगे इस स्पेसिफिक लैंग्वेज के लिए। ठीक है, L1 के लिए हमारे पास A static एज अ रेगुलर एक्सप्रेशन यूज होगा और L2 के लिए हमारे पास A plus एज अ RE यूज होगा। ठीक है क्लास, अब यहाँ पे देखें एक नोट है छोटा सा कि A plus A static A एंड ए स्टैटिक ए जनरेट L2 लैंग्वेज के हमारे ये जो नीचे 3 उनने एग्जांपल दी हुई हैं, ए प्लस ए स्टैटिक एंड ए स्टैटिक ए जनरेट L2, ये तीनों क्या करेंगे, L2 लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करेंगे या जनरेट करेंगे। वो किस तरह, उसके लिए स्लाइड्स पे चलते हैं। क्लास सबसे पहले हमने बात की है ए प्लस की। ए प्लस आपको पता है कि नल के अलावा तमाम जो लैंग्वेजेस हैं या तमाम स्ट्रिंग्स जो हैं उनको जनरेट करता है। ठीक है, देखें ए प्लस क्या जनरेट करेगा, ए, डबल ए, ट्रिपल ए एंड सो ऑन। तो सेकंड हमने देखा कि ए स्टैटिक, ये भी सेम लैंग्वेज किस तरह जनरेट करेगा। सपोज करें हम सेकंड ए स्टैटिक को एज अ नल कंसिडर करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो सिर्फ 1A आएगा। ठीक है, जब हम सेकंड ए को 1 कंसीडर करेंगे तो 2A आएगा, 2 कंसीडर करेंगे तो 3 आएगा एंड सो ऑन। क्या होगा कि सेम लैंग्वेज जनरेट होगी। इसी तरह जो लास्ट हमने देखा कि ए स्टैटिक ए, तो इसमें भी सेम लैंग्वेज जनरेट होगी कि अगर हम फर्स्ट ए स्टैटिक को एज अ नल कंसीडर करें, क्योंकि जो स्टैटिक होता है वो सबसे पहले नल जनरेट करता है। तो अगर हम इस सारे हिस्से को नल कंसीडर कर लें तो हमारे पास पीछे सिर्फ ए बचेगा। अगर इसको 1 कंसीडर करें तो फिर डबल ए आएगा एंड सो ऑन। इस तरह हमारे पास सेम लैंग्वेज जनरेट करेंगे ये तीनों रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है क्लास, तो इससे आप लोगों को एक और बात देखने को मिल रही है कि हमारे एक ही लैंग्वेज के मुख्तलिफ रेगुलर एक्सप्रेशंस हो सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि एक लैंग्वेज के लिए एक ही रेगुलर एक्सप्रेशन हो, बल्कि एक लैंग्वेज के लिए डिफरेंट रेगुलर एक्सप्रेशंस
हो सकते हैं हमारे पास। ठीक है क्लास, अब बात करते हैं रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन की। ये भी हम प्रीवियस जो लेक्चर है उसमें डिस्कस कर चुके हैं। एवरी लेटर ऑफ सिग्मा इंक्लूडिंग नल इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन। हमने क्या बात की थी रिकर्सिव डेफिनेशन में कि सबसे पहले हम बेसिक स्टेप उसका डिफाइन करते हैं। तो इसका बेसिक स्टेप क्या है कि सिग्मा के जितने भी लेटर्स हैं इंक्लूडिंग नल, इनके जितने भी हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं इंक्लूडिंग नल, वो एक रेगुलर एक्सप्रेशन कहलाएंगे। इफ़ R1 एंड R2 आर रेगुलर एक्सप्रेशन, कि अगर R1 और R2, बेसिकली R1 R2 इसलिए कहा गया कि जब हमारे पास मल्टीपल रेगुलर एक्सप्रेशन होंगे तो उनको डोनेट करने के लिए, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम शॉर्ट वर्ड्स यूज़ कर देंगे। जैसे हमने यहाँ पे L1 और L2 दो डिफरेंट लैंग्वेजेस को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया था। ठीक है, तो अगर R1 और R2 हमारे रेगुलर एक्सप्रेशन है तो उनके तमाम कम्बिनेशन मीन्स के R1 इंटू R2, R1 प्लस R2 एंड R1 स्टेरिक, इसमें R2 स्टेरिक भी आएगा, वो तमाम भी क्या कहलाएंगे, वो तमाम रेगुलर एक्सप्रेशंस कहलाएंगे। और थर्ड स्टेप हमारा वही है जनरल स्टेप कि नथिंग एल्स इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन, कि इन दोनों स्टेप्स के अलावा कोई भी रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं कहलाएगा। ठीक है क्लास, नेक्स्ट अब कुछ रेगुलर एक्सप्रेशन की हम एग्जांपल्स देखते हैं। कंसीडर द लैंग्वेज एल ऑफ, अब यहाँ पे एक हमारे पास अल्फ़ाबेट है एक्स, उसकी लैंग्वेज जनरेट की गई है जिसमें नल भी है, एक्स भी है, डबल एक्स भी है, ठीक है, एंड सो ऑन है। We can write this language as the clean start layer of alphabet sigma और L is equal to sigma steric। ठीक है, हमने ये प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि सिग्मा स्टेरिक को, क्लीन स्टार्ट लेयर को बेसिकली सिग्मा स्टेरिक से रिप्रेजेंट किया जाता है। दिस लैंग्वेज कैन आल्सो बी एक्सप्रेस बाय द रेगुलर एक्सप्रेशन एक्स स्टेरिक। ठीक है, इस लैंग्वेज को हम सिंपल एक्स स्टेरिक से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लास बेसिकली ये रेगुलर एक्सप्रेशन है इस लैंग्वेज का जो हमने ऊपर डिस्कस की है, उसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बनेगा, एक्स स्टेरिक। सिमिलरली द लैंग्वेज एल ऑफ एक्स डिफाइनिंग ओवर, ये बेसिकली अब इसमें नोट करें कि ऊपर वाली लैंग्वेज में नल इंक्लूड था, नीचे वाली लैंग्वेज में नल इंक्लूड नहीं है। तो इसका मतलब ये लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज होगी, जैसे कि यहाँ पे हमने डिस्कस किया है एक्स स्टेरिक ही है, तो यहाँ पे नल इंक्लूड नहीं, तो ऑब्वियसली ये क्या कहलाएगी, ये एक्स प्लस की लैंग्वेज कहलाएगी। इसका रेगुलर एक्सप्रेशन जो बनेगा वो एक्स प्लस बनेगा। नाउ कंसीडर एन अदर लैंग्वेज एल कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग डिफाइनिंग ओवर सिग्मा ए बी। अब हमारे पास दो लेटर्स आ गए हैं ए बी, ठीक है। दिस लैंग्वेज कैन बी आल्सो बी एक्सप्रेस्ड बाय द रेगुलर एक्सप्रेशन a प्लस बी होल स्टेरिक। अब बेसिकली इसका होल स्टेरिक इसलिए कहा गया है कि उन्होंने कहा कि ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग, तो हमने ये क्लीन स्टार्ट लेयर में भी पढ़ा था कि जब ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स आ जाएं तो उसमें क्या होगा, स्टेरिक होगा। तो अब बेसिकली दो अल्फ़ाबेट हैं तो उनका a प्लस बी होल स्टेरिक के a का भी स्टेरिक है और b का भी स्टेरिक है, और दोनों आपस में कंकैटिनेट भी हो रहे हैं। ठीक है क्लास, हमने ये देखा था कि लैंग्वेज जब बनाते हैं, जब हमारे पास डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स हों तो उनको कंकैटिनेट किया जाता है एक दूसरे के साथ, जिससे हमारी स्ट्रिंग्स जनरेट होती हैं। तो अब बेसिकली यहाँ पे क्या है कि a प्लस बी होल स्टेरिक मीन्स कि a प्लस b की कंकैटिनेशन भी होगी और इनकी तमाम पॉसिबल स्ट्रिंग, अगर हम a को नल ले लें तो अकेला b आ जाएगा, b को नल ले लें तो अकेला a आ जाएगा, अगर हम a को 1 ले लें, b को 1 ले लें, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, एंड सो ऑन। इस तरह हमारी एक लैंग्वेज जनरेट हो जाएगी। नाउ कंसीडर एन अदर लैंग्वेज एल और स्ट्रिंग्स हैविंग एग्जैक्टली 1 ए। अब क्या है कि हमने ऐसी लैंग्वेज बनानी है जिसमें सिंगल ए है, मिनिमम भी मैक्सिमम भी, यानी कि सिर्फ 1 ए हो, उस ना तो एक से ज़्यादा ए हो ना है एक से कम ए हो। तो ऐसी लैंग्वेज के लिए हमारे पास जो रेगुलर एक्सप्रेशन आएगा वो बी स्टेरिक ए बी स्टेरिक आएगा। अब इसमें देखें बी के तमाम कॉम्बिनेशन है, बी की तमाम वैल्यूज आएंगे, लेकिन ए जो है वो सिंगल ही आएगा क्योंकि ए के साथ स्टेरिक नहीं है ना ही प्लस है। ठीक है क्लास, आप सपोज करें हम बी को, दोनों बी को नल कंसीडर करते हैं, तो फिर हमारे पास जो आंसर आएगा लैंग्वेज वो सिर्फ ए आएगी। ठीक है, अगर हम इस बी को 1 कंसीडर कर लें, इसको भी नल रहने दें, तो फिर हमारे पास बी ए आ जाएगा, एंड वाइस वर्सा करेंगे तो ए बी आ जाएगा, एंड सो ऑन। अब इससे जो लैंग्वेज रेगुलर, इस रेगुलर एक्सप्रेशन से जो लैंग्वेज बनेगी उसमें
तमाम आप देखेंगे हर स्ट्रिंग में जस्ट एक ए आ रहा होगा, एक से ज़्यादा ए नहीं आएगा, और बी जितने मर्जी आ सकते हैं। ठीक है, बी के हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो इसलिए बी का हमने स्टैटिक डाल दिया कि बी हमारे पास जितनी भी पॉसिबल स्ट्रिंग्स बन सकती हैं बी की बनेगी, लेकिन उसमें क्या होगा कि ए जो है वो सिंगल ए आएगा। अगर क्लास हम यहाँ पे प्लस, इसके दरमियान कहीं भी प्लस एंटर कर देते तो उसका मतलब था कंकैटिनेशन के साथ। तो कंकैटिनेशन के साथ तो हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि कंकैटिनेशन में हम या तो दोनों में से कोई एक वैल्यू स्किप भी कर सकते हैं या दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। तो अगर हम प्लस डालते तो फिर अगर कंकैटिनेशन में ए को हम स्किप कर सकते थे, जो कि हमारे क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि ऐसी एक लैंग्वेज बनानी है जिसकी हर स्ट्रिंग में मिनिमम और मैक्सिमम एक ए आना जरूरी है। तो अगर हम उसको मिस करते हैं या उसको स्किप करते हैं तो फिर हमारी लैंग्वेज वो करेक्ट नहीं कंसिडर की जानी थी, क्योंकि उसमें ए जो है वो नहीं होना था। ठीक है क्लास, अब एक और एग्जांपल देखते हैं। नाउ कंसीडर एन अदर लैंग्वेज एल ऑफ इवन लेंथ डिफाइनिंग ओवर ए बी, देन इट्स रेगुलर एक्सप्रेशन में बी ए प्लस बी एंड होल स्टैटिक। अब क्या है कि इवन लेंथ, तो इवन लेंथ के लिए ऑब्वियसली हमारे पास वैल्यूज 2, 4, 8 इस फॉर्म में आनी चाहिए, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया कि हमने 2 दफा ए बी ले लिया और इसका होल स्टैटिक लिख दिया कि अब अगर हम नल कंसीडर करेंगे तो दोनों को नल कंसीडर किया जाएगा। अगर हम स्टैटिक की जगह 1 लिखेंगे तो दोनों ही 1 1 के रहेंगे, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 लिखेंगे तो 2 + 2 4 हो जाएगा, 3 लिखेंगे 3 + 3 6 हो जाएगा। तो इस तरह हमारी क्या होगी कि इवन लैंग्वेज की, इवन स्ट्रिंग्स की या इवन लेंथ की हमारी एक लैंग्वेज जनरेट होगी। इसमें कहीं भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम ऑड लेंथ की स्ट्रिंग को जनरेट कर सकें, क्योंकि जब हम जैसे अभी कोई भी ऑड नंबर भी लेंगे तो वो दोनों पे अप्लाई होगा। जब ऑड नंबर भी प्लस होते हैं, 2 ऑड नंबर प्लस होते हैं, तो वो एक इवन नंबर बनाते हैं। ठीक है क्लास, अब इसी से मिलती जुलती एक लैंग्वेज है ऑड लेंथ की। तो ऑड लेंथ में हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि यहाँ पे इवन आएगा, जस्ट क्या होगा, इवन आएगा। तो इसके लिए हमने क्या किया कि इवन वाला तो वैसे ही लिख दिया, लेकिन उसके साथ ए बी सिंगल हमने एंटर कर दिया कि अब क्या होगा कि ये इतना हिस्सा जो है वो तो इवन लैंग्वेज बनाएगा, लेकिन उसके साथ क्या होगा कि ये भी कंकैटिनेट होगा और ये ऑब्वियसली कोई एक ए या बी जनरेट करेगा, जिससे इवन जो है वो ऑड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है क्लास, अब यहाँ पे देखें इस लैंग्वेज के लिए हमारे पास 2 रेगुलर एक्सप्रेशन दिए गए हैं। अब मैंने जैसे पहले भी बताया था कि हमारे पास एक लैंग्वेज को जनरेट करने के लिए मल्टीपल रेगुलर एक्सप्रेशंस हो सकते हैं। तो इसी तरह आप नीचे देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ही लैंग्वेज है ऑड लेंथ की, उसके लिए 2 हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन है। बेसिकली दोनों ऑलमोस्ट सेम है कि ए और बी, जो सिंगल ए बी है उसकी कंकैटिनेशन बाद में करवा लें या पहले करवा लें, वो कोई इशू नहीं है। बेसिकली मकसद ये है कि हमारे पास ऑड लेंथ जनरेट होनी चाहिए। इसी तरह क्लास कुछ और मजीद एग्जांपल्स 1-2 हम देखते हैं आज के लेक्चर में। अब नेक्स्ट एग्जांपल है कंसीडर द लैंग्वेज डिफाइनिंग ओवर सिग्मा ए बी ऑफ वर्ड्स हैविंग एट लीस्ट 1 ए मे बी एक्सप्रेस्ड बाय द रेगुलर एक्सप्रेशन। अब क्या है कि हमारे पास पहले हमने देखी थी ओनली 1 ए, मिनिमम एंड मैक्सिमम एग्जैक्टली 1 ए वाली। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि एट लीस्ट 1 ए। एट लीस्ट का मतलब होता है कि कम से कम एक ए आए, एक से ज्यादा भी आ सकते हैं, लेकिन कम से कम एक ए का होना जरूरी है हर स्ट्रिंग में। तो इसके लिए हमारे पास जो रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगा वो ये बनेगा ए प्लस बी स्टैटिक ए प्लस बी होल स्टैटिक। अब क्या है कि यहाँ पे देखें ये ए लाजमी आएगा क्योंकि इसमें स्टैटिक नहीं है, तो जब स्टैटिक नहीं होगा तो ये नल कभी भी नहीं होगा, ये वाला ये। ठीक है, ये जो है ये भी नल हो सकता है और नेक्स्ट ये वाला भी जो हिस्सा है ये भी नल हो सकता है क्योंकि इसके ऊपर स्टैटिक है। तो लेकिन इसके ऊपर कोई स्टैटिक नहीं है तो ये कभी भी नल नहीं होगा, ये आएगा ही आएगा हर स्ट्रिंग में। ठीक है क्लास, अब कंसीडर द लैंग्वेज डिफाइनिंग ओवर सिग्मा ए बी ऑफ वर्ड्स हैविंग एट लीस्ट 1 ए एंड 1 बी। अब क्या आ गया हमारे पास, पहले हमने जस्ट बात की कि एग्जैक्ट एट लीस्ट 1 ए ओनली, अब है एट लीस्ट 1 ए एंड 1 बी कि कम से कम एक भी ए और एक बी लाजमी है। ठीक है, इस लैंग्वेज में बेसिकली क्लास ए बी ए, ये तमाम लैंग्वेजेस इस
रेगुलर एक्सप्रेशन के ज़रिए जनरेट की जा सकती है। लेकिन जो सेकंड एग्जांपल है उसके ज़रिए हम ए को जनरेट नहीं कर सकते, क्योंकि उस क्वेश्चन में है कि एटलीस्ट वन ए एंड वन बी, कि एक ए और एक बी दोनों का एक एक दफ़ा आना लाजमी है। तो एग्जैक्ट अगर ए अकेला जनरेट करेंगे तो उसमें बी नहीं होगा, जो कि लैंग्वेज ट्रू नहीं कंसिडर की जाएगी। तो इसलिए इसमें ए बी, डबल ए बी ए, इस तरह की लैंग्वेज जितनी भी है हमारी वो डिफाइन की जाएंगी। ना तो सिंगल ए आएगा इस लैंग्वेज में सेकंड एग्जांपल में, और ना ही सिंगल बी आएगा। अब इसका रेगुलर एक्सप्रेशन डिस्कस करते हैं कि ए बी स्टैटिक ए बी स्टैटिक बी एंड ए बी स्टैटिक बेसिकली क्या है, ए प्लस बी होल स्टैटिक इंटू ए प्लस बी होल स्टैटिक इंटू बी इंटू ए प्लस बी होल स्टैटिक। अब क्या है कि आप देखें क्लास, यहाँ पे बी के ऊपर कोई स्टैटिक नहीं है और ए के ऊपर कोई स्टैटिक नहीं है। तो इसका क्या मतलब है कि अब ये तो लाजमी है, मस्ट है कि ये हर स्ट्रिंग में लाजमी आएंगे, क्योंकि ये नल नहीं हो सकते, इनके ऊपर स्टैटिक नहीं है। ये भी नल हो सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर भी स्टैटिक है, ये वाला हिस्सा भी हमारा नल हो सकता है और ये वाला भी नल हो सकता है। बी और ए जो है ये मस्ट हर लैंग्वेज में कंसीडर किए जाएंगे। अब क्लास बेसिकली आपने यहाँ पे बात देखते रहे हैं कि ये दो अलग अलग रेगुलर एक्सप्रेशन है, क्योंकि इनके दरमियान और डाला है, ठीक है। तो ये अगर हम इस हिस्से को जस्ट इतना भी लिख दें तो ये हमारे इस लैंग्वेज को एक्सप्रेस करने के लिए इनफ है, या अगर ये वाला पार्ट लिख दें तो इनफ है। लेकिन क्लास ये जो है ये दो एक्सप्रेशन नहीं बल्कि जस्ट एक सिंगल एक्सप्रेशन है, यहाँ पे और नहीं है, प्लस का निशान है कि प्लस ये या ये। अब प्लस मैंने जैसे पहले भी बताया कि जब हमारे पास प्लस का साइन आ जाए किसी भी रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर, किसी अल्फाबेट के अंदर या किसी पार्ट के अंदर, तो इसका मतलब होता है कि या तो हम पहले वाला ले लें या दूसरा वाला, या दोनों की कंकैटिनेशन, ठीक है क्लास। अब यहाँ पे देखें ये क्यों इस तरह लिखने की क्यों जरूरत पड़ी कि हमारे पास उसने कहा एग्जैक्टली वन ए एंड वन बी। तो अब अगर हम इन तीनों को नल ले लें तो ए बी हमारे पास सिंगल ए बी आ जाएगा, लेकिन इससे बी ए जनरेट नहीं हो सकता, जो कि हमारी लैंग्वेज में आना चाहिए, क्योंकि बी ए में भी एटलीस्ट वन ए और वन बी आ रहे हैं, ठीक है क्लास। तो उसके लिए हमने क्या किया है कि इस रेगुलर एक्सप्रेशन को थोड़ा एक्सटेंड किया है कि यहाँ पे बी पहले आए और ए बाद में भी आए, तो देन हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन ठीक कंसिडर किया जाए, ठीक है क्लास। तो ये दो रेगुलर एक्सप्रेशन है, अगर आप यहाँ से सिंगल रेगुलर एक्सप्रेशन इतना लिखेंगे तो ये ट्रू नहीं कंसिडर किया जाएगा, ये हमें कंप्लीट लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास लैंग्वेज में ए बी आ सकता है और बी ए भी आ सकता है। तो जो फर्स्ट पार्ट है उससे ए बी तो जनरेट हो जाएगा कि पहले ए है फिर बी है, वो जनरेट हो जाएगा, लेकिन जो बी ए है वो जनरेट नहीं होगा, ठीक है क्लास। बेसिकली इससे हमारा ए बी बी ए जनरेट हो सकता है, लेकिन वो तब है कि अगर हम इसको वन कंसीडर कर लें, लेकिन पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि हम तीनों को नल कंसीडर कर लें, तो फिर हमारे पास जस्ट ए बी रह जाएगा, जो कि हमारी लैंग्वेज को बी ए पे कंप्लीट नहीं करेगा, ठीक है क्लास। तो इसलिए हम इस पूरे रेगुलर एक्सप्रेशन को एज इट इज लिखेंगे। अब लास्ट एग्जाम्पल एक देखते हैं, सेकंड लास्ट एग्जाम्पल है ये, कंसिडर द लैंग्वेज डिफाइनिंग ओवर सिग्मा ए बी ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद डबल ए एंड एंडिंग इन डबल बी। अब क्या है कि डबल ए और डबल बी मस्ट है आना, तो इसलिए जो मस्ट होता है उसको हम एज इट इज लिख देते हैं। ऊपर भी आप देख चुके हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस में। तो हमने क्या कहा, स्टार्टिंग विद डबल ए एंड एंडिंग विद डबल बी। तो हम स्टार्टिंग पे डबल ए लिख देंगे, एंडिंग पे डबल बी लिख देंगे और दरमियान में ए प्लस बी का स्टैटिक, यानी कि स्टार्टिंग भी डबल ए से हो, एंडिंग भी डबल बी से हो, लेकिन दरमियान में कुछ भी आ सकता है। तो जहाँ पे बात की जाए कि दरमियान में कुछ भी आ सकता है, तो उसके लिए हम ए प्लस बी का स्टैटिक लिख देते हैं, यहाँ अपने अल्फाबेट के कंकैटिनेशन के स्टैटिक लिख देते हैं, और जो मस्ट आने ही आने हैं उसका हम बगैर स्टैटिक के एज इट इज लिख देते हैं क्लास, ठीक है। अगर सपोज करें इसमें एक लैंग्वेज होती है कि स्टार्टिंग विद डबल बी एंड एंडिंग विद डबल ए, तो उसके लिए हम फिर स्टार्टिंग पे डबल बी और एंड पे डबल ए लगा देते हैं और दरमियान में हम स्टैटिक डाल देते हैं कि दरमियान में तमाम पॉसिबल स्ट्रिंग्स आ सकती हैं, ठीक है क्लास। नेक्स्ट है कंसीडर द लैंग्वेज डिफाइनिंग ओवर सिग्मा ए बी ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद ए एंड एंडिंग इन बी और स्टार्टिंग विद बी एंड एंडिंग इन ए, ठीक है। तो अब उसने दो हमें बेसिकली बताई है, दो कंडीशन बताई हैं कि अगर ए से स्टार्ट हो तो एंड बी से होना चाहिए,
चाहिए, अगर बी से स्टार्ट हो तो एंड ए से होना चाहिए। अभी हमने स्टार्ट के लेक्चर में क्लास देखा था कि जो मैंने आप लोगों को आज की समरी बताई थी, जो हमने आज के टॉपिक कवर करने थे, उसमें बताया था कि एंडिंग एंड स्टार्टिंग विद डिफरेंट लेटर। तो उसका मकसद यही था कि अगर ए से स्टार्ट हो रहा है तो बी से एंड हो, बी से स्टार्ट हो रहा है तो ए से एंड हो, ठीक है ना। तो इसके लिए हमारे पास जो रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगा वो ये कि अब देखें ए से स्टार्ट हो रहा है तो बी से एंड हो, दरमियान में जो मर्जी हो, तो स्टार्ट पे ए डाल दिया, लास्ट पे बी डाल दिया, दरमियान में ए प्लस बी का स्टेरिक आ गया कि दरमियान में जो मर्जी हो सकता है। इसी तरह सेकंड कंडीशन पे भी पूरा होता है कि अब बी से भी तो स्टार्ट हो सकता है। हमने दोनों की बात की कि ए से स्टार्ट हो तो बी से एंड हो, बी से स्टार्ट हो तो ए से एंड हो, ठीक है। तो ए से स्टार्ट होकर बी पे एंड होने वाला तो हमने कर लिया, बी से स्टार्ट होकर ए पे एंड होने वाला करना है, तो उसके लिए क्या करना है कि प्लस बी इंटू ए प्लस बी का स्टेरिक इंटू ए। अब ये क्लास पूरा जो है ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन बनाए, ये दो अलग अलग नहीं बल्कि एक है, ठीक है, क्योंकि इन दोनों के दरमियान प्लस है। अब इससे आप कोई भी ऐसी लैंग्वेज जनरेट कर सकते हैं जो ए से स्टार्ट होकर बी पे एंड होगी, बी से स्टार्ट होकर ए पे एंड होगी, ठीक है। क्लास आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक था, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।